अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज के व्लॉग में हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं अपने घर का होम टूर, उसके साथ साथ अपने शाम की रूटीन। मतलब शाम में हम सारी चीज़ें किस तरह मैनेज करते हैं, या हम किस टाइम खाना खाते हैं, और हमारे सोने की क्या रूटीन है, मतलब सारी चीज़ें। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। सबसे पहले एक बात बताती हूँ, ये कमेंट बॉक्स इस चीज़ से नहीं भरते ना कि ये फटा हुआ है, आपका ग्लोव्स फटा हुआ है, न्यू ले लो। गाइस, ये मैंने खुद फाड़ा है, क्योंकि ना तो मैं मोबाइल चला सकती थी, ना ही मैं कुछ कर सकती थी, इसलिए मैंने इसको फाड़ दिया। और आप लोग हमारे यहाँ का वेदर देखो, वेदर तो बहुत अच्छा है। आज दिन को भी बारिश आई थी, इसलिए हमारा घर सारा कीचड़ से भर गया है। देखो, अब हम लोग इसकी सफाई भी नहीं कर सकते। अब किचन में कैसी सफाई की जानी। आप लोगों को एक और चीज़ सिखाती हूँ। आज से 1 मंथ पहले हमारे यहाँ तरबूज का मौसम था, और मेरी दादी ने यहाँ पे तरबूज उगा दिए। अब अगले साल हम खुद तरबूज नहीं लेंगे, हालांकि हम लोग बेचेंगे भी। अगर आप लोगों को हमारे घर के तरबूज लेने हैं तो प्लीज़ एडवांस बुकिंग करवा लेना, क्योंकि रश लग जाएगा ना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लो, एक दफ़ा मैं कर लो, मैंने वीडियो बनानी है। कर लो, अरे कर भी लो। ये बकरी है हमारे घर की इकलौती बकरी। इतने नखरे हैं कोई इसके। जब भी मैं व्लॉग या वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी ना, इसकी मैं स्टार्ट हो जाएगी। आज ये नहीं कर रही, इसलिए मैंने कर लिया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं जब भी व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ, या तो ये बकरी की मैं नहीं रुकती, या तो ये कबाड़ वाले लोहा पीपा बेचो, कंघी से उतरे हुए बाल बेचो, हर चीज़ बेचो। बस चाचा नहीं है हमारे पास कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? इसके बाद हम लोग अपने घर की सारी चारपाइयाँ में, इधर जहाँ बाहर हम सोते हैं, सारी चारपाइयाँ बाहर निकाल लेते हैं। दिन को हम लोग अंदर रखते हैं, क्योंकि धूप की वजह से वो सारी उनका जो रस्सी है ना वो ख़राब ना हो जाए। आप लोगों को पता है, अगर हम बाहर रखते तो वो रस्सी जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके बाद मैंने सारी चारपाइयाँ सेट करना शुरू कर दी कि वहाँ पर वो चारपाई आएगी, वहाँ पर वो चारपाई, वहाँ पर वो चारपाई आएगी। और जो बाहर कंघी शीशा रखे हुए ना, ये मेरी बहन कंघी दे रही थी। मैंने कहा तू थोड़ी देर के लिए अंदर चली जा, मैं ये चारपाइयाँ सेट कर लूँ, देन आप बाहर आ जाना। ये देखो, आप लोग कहते हो कि मैंने कमी हूँ, काम कोई नहीं करती। आप लोग देख लो, आज मैंने वीडियो बनाने के लिए फाइनली काम कर ही लिए। आप ये देखें, वो मेरी अम्मी की चारपाई, ये भाभी की, ये बड़ी बहन की। अभी यहाँ पे एक और चारपाई आएगी, यहाँ से यहाँ एक और चारपाई आएगी। तू तो चुप कर जा, मुझे वीडियो तो बनाने दे प्लीज़। देख, तेरी मेहरबानी। यहाँ पे एक और चारपाई आएगी, जहाँ पे मैं और मेरी छोटी बहन सोते हैं, और वो हमारी बाबा की चारपाई। मेरी बहन देख, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू चुप कर जा, मुझे वीडियो बनाने दे। मैं तेरे पैर पड़ रही हूँ। कोई तरीका है भीख मांगने का? देख, चुप कर जा, तेरी मेहरबानी होगी, चुप कर जा तू। हाँ, क्या बता रही थी? सब्ज़ी काट रही है, सालन भी यहीं बनाएगी, खाऊंगी मैं बाद में रोटी बना लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह बस अल्लाह मुझे तौफीक दे दे। बाकी ये मेरी बड़ी बहन है। आप कुछ कहना चाहेंगी मेरी ऑडियंस से? थोड़ा ऊंचा तो बोल देती, नहीं कोई सुन तो पाता। हजरात, आप कुछ कहना चाहेंगी मेरी ऑडियंस से? हाँ ना, बड़ी बहन घर की कुक होती है। हाय सदके, क्या 1965 के ज़माने की सस्ती डायलॉगबाजी मारी है। तुमसे तो अच्छी मार लेती हूँ। हाय वे सदके कुर्बान। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मेरे घर में कुछ और हो ना हो, ये फौज ज़रूर होगी। मेरा मतलब मक्खियाँ। ये देखो, इतनी है कोई, जैसे मैंने इनका मंथली पैकेज लगवाया हुआ हो। बड़ी बहन ने सालन बनाया, एक बहन ने आटा गूंदा, और अब मेरी बारी थी कि मैं रोटी बनाऊं।
अम्मी ने मुझे सबसे पहले आग जला के दी, क्योंकि आप लोगों को पता है बारिशें हो रही हैं, सारी लकड़ियाँ गीली हैं। अब अम्मी को तो अपनी औलाद की फ़िक्र होती है। अम्मी ने कहा तुम मुश्किल होगी आग जलाने में, चलो मैं जला के देती हूँ। अम्मी ने मुझे आग जला के दी, देन मैं रोटी बनाने बैठी हूँ। और इसी टाइम ये देखो, ये रात का टाइम है। रोटी बनाने के बाद मैं इससे करीबन आधा या नहीं घंटा या 1.5 घंटे बाद फ़ौरन मैं लाइव आ जाती हूँ। रोटी वगैरह खाते हैं, इससे फ्री होने के बाद ही मैं लाइव आती हूँ। आप लोग कहते हो कि काम नहीं करती हूँ, आज के व्लॉग में देख ही लो मैं कितने काम करती हूँ। इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हमारी अच्छे से फ़िक्र हो। माँ बाप के जितने कोई भी ऐसा नहीं होता। सगे बहन भाई भी इतने अच्छे नहीं होते कि उनको माँ बाप के जैसे फ़िक्र हो। तब मैंने रोटी बनाई, आप लोग देखें मैं कितनी गोल गोल और अच्छी अच्छी रोटियाँ बनाती हूँ। और सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो। ये मेरी बकरी की बैम है, कभी ख़त्म नहीं होनी। आप लोग इसकी बिल्कुल टेंशन ना लिया करो। ये देखो मैं गोल गोल रोटियां बनाती हूँ। और हमारे यहाँ बारिश हुई थी कल, थोड़ी थोड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। और आप लोग हमारा व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आप लोगों के यहाँ बारिश नहीं, अल्लाह की रहमत बरस रही है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, और एक बात कमेंट में बताएं कि आप लोग रात का खाना किस टाइम खाते हैं। हम लोग तो बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाना तभी। ये वीडियो मेरी इतनी अच्छी नहीं आई क्योंकि ये अंधेरे में बनाई गई थी और मेरे मोबाइल का कैमरा भी इतना अच्छा नहीं। पता है हमारे घर का भी बल्ब चल रहा था और मोबाइल की भी लाइट चल रही थी, तभी जाके ये बनी है। मैं रुमाली लाना भूल गई थी। रुमाली से इस रोटी पर जोर देते हैं ना तो हर तरह से बन जाती है अच्छी तरह से, नहीं तो कहीं कच्ची रह जाती है, कहीं पक्की हो जाती है, कहीं जल जाती है तो कहीं कच्ची हो जाती है। मतलब इससे ऐसा होता है ना, लेकिन जब मैं ऐसे बनाती हूँ ना तो अच्छे से बन जाती हूँ। और आप लोगों को पता है मुझसे 4 साल हो गए जब मैं रोटी बनाना सीखी थी। 9th क्लास में पढ़ती थी तब से मैं सारे काम करती थी। हम गाँव होते थे तब मैं बहुत सारे काम करती थी, अपने बकरियों को चारा डालना, इतना घर में झाड़ू देना और बर्तन धोना और सब काम। अब मैं थोड़ी बहुत आलसी हो गई हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। तब मैं रोटी बना ली थी बहुत सारी। अम्मी ने कहा अब आप हट जाओ, आप रोटी खा लो, एक तो जो रोटियां बची हैं वो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अम्मी ने कहा तुम भी थक गई हो रोटियां बना के, सब लोगों ने रोटी खा ली, आप रोटी खा लो। फिर ये मैंने यहाँ से सालन डाला। आप लोगों को पता है मुझसे ना आदत है अकेले रोटी खाने की और रोटी के ऊपर सालन रख के खाने की। पता नहीं क्यों सारे साथ में खा रहूँगी, मुझे ऐसे आदत है हमेशा से। मैं ऐसा ही करती हूँ, जो भी चीज़ मिले मैं उस पर रोटी रख के अपनी रोटी दूर ले जा के खाती हूँ। मुझे सबके सामने अजीब लगता है खाना, किसी किसी की आदत होती है। मैं अब इसको लेके जाऊंगी उधर चारपाई पे रखूंगी, अपना पानी का गिलास भरूंगी, नहीं तो सब यही अम्मी के साथ बैठ के चूल्हे के साथ खा रहे होते हैं। मैं कहती हूँ नहीं, बस मैं अपनी रोटी उठा के इधर उधर बैठ के खा लूँ। वैसे मुझे ऐसे मतलब हर किसी की आदत है। और रोटी के मींदर सालन के ऊपर नमक इसलिए डाला क्योंकि मेरे बाबा ना दिल के मरीज़ हैं, उन्हें वो नहीं खाना होता, नमक नहीं खाना होता, ब्लड प्रेशर की वजह से नमक नहीं खाना होता, इतना ज़्यादा घी भी नहीं खाते, नमक भी नहीं खाना होता, इसलिए हम लोग सालन में पहले से नहीं डालते हैं, बाद में डालते हैं। मतलब जिसको डालना होता है वो अपना डालते जाते हैं। यहाँ पे मैं गिलास ढूंढ रही थी, मुझे कोई भी धुला हुआ गिलास नहीं मिल रहा था। मैंने कहा चलो पानी भर लो। चलो ठीक है, हम लोग अभी खाना खा चुके हैं, इसके बाद हम कुछ भी नहीं करते, मैं लाइव करती हूँ और सभी सो जाते हैं। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा अपनी प्यारी सी निकम्मी को। बाय बाय, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। खुश रहें, हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें। खुदा हाफिज़।